नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं इंडियन अलायंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है, इंडियन अलायंस अलग-अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों को मिलाकर बना था। एक बड़ा गठबंधन जो है वो बनाया गया था, जिसका मकसद था भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकना और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा 2024 के इलेक्शन में जो है वो पूर्ण बहुमत ना मिल पाए, इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो प्रयास करना। और इसमें कहीं न कहीं इंडियन अलायंस जो है वो सफल भी हुआ था और अब आगे की रणनीति इंडियन अलायंस की यही है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता में जो है आने से रोका जाए। और इन सारी चीज़ों के लिए सभी दलों का जो है आपसी तालमेल काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपसी एकता जो कहा जाए, यानी कि यूनिटी भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि उनको सबको आपसी मतभेदों को बुलाकर एक विचारधारा को जो है अपनाना होगा और एक साथ जो है चलना होगा और अपने अंदर के जो कलह हैं, उन सारी चीज़ों से भी निपटना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब जनता के सामने आती हैं, तो जनता का जो विश्वास है कहीं न कहीं इंडियन अलायंस से जो है उनका मोह भंग होता है और वो भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करती हैं। और ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जो है उत्तर प्रदेश में बहुमत मिला था, जिस तरह से महाराष्ट्र में जो है उनको सीटें मिली थी। और आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में उपचुनावों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र चुनाव में जो है विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जो है वो मैसिव जीत जो है वो हासिल की। हरियाणा के चुनाव में भी जो जिस तरह से जीत हासिल की, वो कहीं न कहीं इस चीज़ का जो है उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का विश्वास बनता है। और जिसका कारण है कि इंडियन अलायंस के अपने आपसी मतभेद की खबरें जो है वो लगातार बनी हुई हैं। छोटी-छोटी चीज़ों पे जो है आपने देखा होगा आपसी टकराव सामने देखने को मिलते हैं। कभी ममता बनर्जी जो है वो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेती हैं, कभी दिल्ली में जो है वो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस जो है वो साथ में लेके इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। इसी तरह से आपने देखा हरियाणा का चुनाव भी था, वो भी कांग्रेस ने जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ में नहीं मिला था। जिसका सीधे तौर पर फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंडियन अलायंस को जो है कहीं न कहीं मजबूत होने की, अपनी विचारधाराओं को जो है वो उनके मतभेदों को बुलाकर अपनी एक रणनीति तय करने की आज के टाइम पे बहुत ज़रूरत है, जिसमें वो सफल होते जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब बाबरी विध्वंस पर शिवसेना की जो है तारीफ से समाजवादी पार्टी जो है वो नाराज़ हो गई है और गठबंधन छोड़ने का जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है। आखिर क्या मामला था और भारतीय कहते हैं जनता पार्टी से विद्रोह करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए जब सारे लोग मिलकर आए थे, अब ऐसे में उनके बीच में आपसी मतभेद क्यों होने लगे? आपस में एक-दूसरे को छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं जो है वो जनता के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी ने जो है वो उसके भीतर जो है आपने देखा होगा फूट साफ तौर पर दिखाई दे रही है और पार्टियां अलग-अलग जाने की तैयारी में दिख रही हैं। कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी उन पार्टियों को अपने साथ जोड़े रखने में जो है वो विफल जो है वो नज़र आ रही है और अब समाजवादी पार्टी के अबू आज़मी के नेतृत्व में जो है उन्होंने गठबंधन से बाहर होने का ऐलान किया है। और ये कदम शिवसेना के एक नेता के बाबरी मस्जिद को लेकर की गई विवादित पोस्ट के कारण उठाया गया है। मिलिंद नार्वेकर जो एक शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद ढाने के मामले को लेकर एक पोस्ट किया, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी जो है वो भड़क उठी है और उन्होंने महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलने का जो है फैसला किया और होना भी चाहिए। जहाँ पर मुलायम सिंह यादव को जो है वो बाबरी मस्जिद के कारण जो राम भक्त थे उन पर गोली चलाने का जो है आरोप हमेशा से लगता आया है और वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहे कि उन्होंने ढांचे को बचाने के लिए इस तरह की जो है वो कदम उठाया और प्रशासन को जो है वो इस तरह के आदेश दिए और शांति व्यवस्था जो है कायम रखने के लिए इस तरह का कदम उठाया जाना ज़रूरी था। और ऐसे में अगर कोई बाबरी मस्जिद को लेकर जो है वो उसके विध्वंस को लेकर जो है अगर तारीफ करता है और पोस्ट करता है, तो वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए जो है एक चोट का कारण बन सकता है। उन्हें अपनी इन सारी चीज़ों को लेके जो है वो उनका जिस तरह का जो है कहते हैं आपने देखा स्टेप जिस तरह से उन्होंने उठाया, वो कोई भी पार्टी हो वो उस तरह का स्टेप उठाने पर मजबूर हो सकती है। और शिवसेना का विवादित बयान जो है समाजवादी पार्टी के लिए एक कदम उठाने का कारण बना है।
तो मिलिंद नार्वेकर ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर जो है शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का जो स्टेटमेंट था, उसके बारे में जो है वो ज़िक्र किया और नार्वेकर ने लिखा था कि उन्हें गर्व है उन लोगों पर जिन्होंने बाबरी मस्जिद को ढाया। और इसके साथ ही इस पोस्ट में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तस्वीरें भी लगी थी। और इस पोस्ट को लेकर समाजवादी नेता अबू आज़मी और पार्टी के अन्य नेताओं में गुस्सा पैदा हो गया। अबू आज़मी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिवसेना ने जो पोस्ट की है, उनकी जो विचारधारा है उससे वो मेल नहीं खाती है और उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर किसी भी प्रकार की सकारात्मक टिप्पणी करना समाजवादी पार्टी के मूल्यों के खिलाफ है। और अबू आज़मी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग इस घटना की तारीफ कर रहे हैं, उनमें और बीजेपी के बीच में जो है कोई अंतर नहीं है। और इसके बाद ही सपा ने जो है महाविकास आघाड़ी से अपने आप को जो है वो अलग कर लिया और इन सारी चीज़ों का असर अब महाविकास आघाड़ी के ऊपर भी पड़ने की संभावना है। जैसे कि आपने देखा, जिस तरह के चुनाव परिणाम जो है वो सामने आए हैं, उन सारी चीज़ों ने महाविकास आघाड़ी की स्थिति जो है साफ कर दी है कि जनता कहीं न कहीं जो है उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख रही थी, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। क्योंकि महाविकास आघाड़ी जो पार्टी है वो हिंदुत्व की पार्टी के नाम से जो है वो शिवसेना जो है वो हिंदुत्व की पार्टी के नाम से जानी जाती है। बाला साहब ठाकरे का जो इतना नाम था और वो हिंदुत्व के लिए जिस तरह के स्टेटमेंट देते थे और वो जो है वो इस तरह की अगर वो होते तो शायद इस तरह के गठबंधन को जो है वो स्वीकार नहीं करते। राजनीति की अलग-अलग अपनी जो है वो कहा जा सकता है चैलेंज हो सकते हैं, मजबूरियाँ हो सकती हैं जिसके तहत उद्धव ठाकरे को जो है वो इंडियन अलायंस को एक्सेप्ट करना पड़ा या में शामिल होना पड़ा। अब इस तरह की चीज़ें जो है कहीं न कहीं मतभेद पैदा करती हैं और समाजवादी के इस फैसले ने महाराष्ट्र की राजनीति में जो है एक नया मोड़ आया है और महाविकास आघाड़ी को विधानसभा चुनाव में जो है वो 46 सीटें मिली थी, जिसमें समाजवादी पार्टी की भी 2 सीटें जो है वो शामिल थी और इन दोनों सीटों में एक मानखुर्द शिवाजी नगर और दूसरी भिवंडी की जो है वो सीट थी जो मुस्लिम बहुल सपा क्षेत्र है और सपा ने यहाँ पर जो है ये जीत हासिल करके महाविकास आघाड़ी के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत जो है दिए थे कि वो मुस्लिम इलाकों में जो है सक्षम है इस तरह की सीटों को जीत कर लाने के लिए। लेकिन अब ये गठबंधन जो है वो टूटता नजर आ रहा है और समाजवादी पार्टी के इस कदम से महाविकास आघाड़ी में एक बड़ी दरार जो है वो पड़ी है और गठबंधन के अन्य दलों के बीच भी जो है स्थिति अब चुनौतीपूर्ण जो है वो होती जा रही है। और फिलहाल शिवसेना की ओर से अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, उन्होंने अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, किसी भी तरह की कोई सफाई जो है वो सामने नहीं आई है। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र में आगे की राजनीति में ये घटनाक्रम क्या असर डालने वाला है और ये जो है साफ तौर पर कहा जाए एक फूट डालने का जो है बड़ा कदम इसको जो है वो कहा जा सकता है। और समाजवादी पार्टी की ओर से हिंदुत्व पर जो है वो सवाल उठाए गए हैं, जिनके बारे में जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी ऑब्जेक्शन हो सकता है और बहुत सारी चीजें कहा जा सकता है कि दोनों की विचारधारा जो है पूरी तरह से अलग-अलग है। तो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रमुख अबू आज़मी ने कहा है कि शिवसेना ने जो है इस बयान के बाद में जो है ये साबित हो गया कि बीजेपी और शिवसेना की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है और उन्होंने आरोप लगाया कि ये घटना बीजेपी की नजरिए को जो है वो समर्थन देने जैसी है। और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है हमेशा से सामाजिक न्याय की पक्षधर रही है और वो ऐसे मुद्दे पर जो है कभी भी समझौता नहीं करते और इन सारी चीजों को लेके किसी पार्टी का वो समर्थन भी नहीं करते हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को पहले से ही जो है मुखर किया हुआ है, लेकिन अब ये विवादित पोस्टर पार्टी के भीतर जो है वो बाहर और लोगों के जो है एक नए सवाल खड़ा करने के मौके दे रहा है। शिवसेना की ओर से बाबरी विध्वंस को जो है ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण मानना पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे को और भी स्पष्ट करता है और अबू आजमी का बयान जो है वो सभा का रुख इसमें जो है वो क्लियर करता हुआ नजर आ रहा है। तो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने ये भी कहा है कि जिस तरह से शिवसेना के नेता मिलिंद नार्वेकर ने बाबरी मस्जिद ढहाने की तारीफ की है, उस तरह की भाषा बोलने वालों और बीजेपी में कोई भी फर्क नहीं रह जाता। और उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी इस तरह के बयान को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती और इस कारण से पार्टी ने महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलने का जो है वो फैसला किया है। और आबू आजमी ने जो है वो कहा कि समाजवादी पार्टी ये कदम उस पार्टी की विचारधारा के अनुरूप है
जो हमेशा से सामाजिक समरसता और भाईचारे की बात करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना की ये पोस्ट उन लोगों के साथ तालमेल बिठाने जैसी है, जो बाबरी मस्जिद को जो है गिराने का समर्थन करते हैं, और इन सारी चीज़ों से जो है राजनीतिक जो है वो हलचल सामने देखने को मिल रही है, और इन सारी चीज़ों में शिवसेना की अपनी स्थिति जो है कहीं न कहीं सवालिया उस पर निशान उठा रही है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद शिवसेना की स्थिति कमज़ोर हुई है, और पार्टी ने पहले ही हिंदुत्व के मुद्दे को जोर-शोर से जो है उठाया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का गठबंधन छोड़ने के बाद पार्टी को जो है एक बड़ा झटका लगा है, और ये घटनाक्रम ये भी दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र में सपा और शिवसेना के बीच रिश्तों में दरार आई है, और राजनीतिक समीकरण जो है अब मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अब ये देखना बाकी है कि इस घटनाक्रम का आगामी चुनावों पर क्या असर पड़ता है, और इसके साथ ही माँ विकास अघाड़ी के भीतर ये दरार और कितनी गहरी होती है, और इस पर सबकी जो है नजरें बनी हुई हैं। और आपने जैसे देखा होगा कि बहुत सारी पार्टियां जो है मिली हुई है, जिसमें बहुत सारी पार्टियां मुस्लिम की बात करती है, यानी कि अल्पसंख्यकों को लेकर बात करती है, उनके विकास की बात करती है। अब ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए और अपनी वही छवि जो है वापस करने के लिए, तो उनके लिए अब मुश्किलें जो है काफ़ी बढ़ती हुई जो है वो नज़र आ रही है इंडियन अलायंस के अंदर। तो समाजवादी पार्टी की मुस्लिम बहुल सीटों पर जो है उसने जीत हासिल की थी, और इस जीत ने जो है कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी को जो है वो उन इलाकों में जो है वो चैलेंज लेने के लिए मजबूत बनाया था। तो समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में मानखुर्द, शिवाजी नगर और भिवंडी सीटों पर जो है वो विशेष जो उनका महत्व था उस पर जो है विजय हासिल की थी, और ये दोनों सीटें जो है मुस्लिम बहुल हैं, और समाजवादी पार्टी ने इन दोनों पर जीत दर्ज की थी, और इन सीटों की जीत जो है समाजवादी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत मानी जा रही थी। लेकिन अब पार्टी का गठबंधन से बाहर जाना ये सवाल खड़ा करता है कि भविष्य में इन सीटों के राजनीतिक समीकरण कैसे बदलेंगे। ये घटनाक्रम महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर जो है वो सवालिया निशान उठाता है, और ये चिंता करने वाली बात भी है महाविकास अघाड़ी के लिए। अब देखना ये होगा कि इस टूट के बाद शिवसेना और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीति जो है किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या दोनों जो है इन सारी चीज़ों को लेके किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पर जो है समझौते करने के लिए तैयार होंगे? क्या इन सारी चीज़ों को लेके महाविकास अघाड़ी का कोई स्टेटमेंट जो है वो आ सकता है? क्या उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई अपना एक पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो जारी किया जा सकता है? इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, इन सारी चीज़ों को सँभालने के लिए अब महाविकास अघाड़ी जो है वो क्या कदम उठाएगी, इस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। अब ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि बीजेपी ने जो है भारी जीत वहाँ पर हासिल की, तो कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी को ये लग रहा हो कि वो हिंदुत्व की बात कहने वाली पार्टी थे और मजबूत पार्टी थे, और आज कहीं उनका जो है जिस तरह से उन्होंने अपनी विचारधारा को बदला है, जिस तरह से उसने अपने राजनीतिक चीज़ों में जो है बदलाव लेके आई है, कहीं न कहीं जनता ने उसको इन सारी चीज़ों के चलते तो नहीं नकार दिया, क्योंकि एकनाथ शिंदे को जो है जनता का भरपूर प्यार मिलना और उद्धव ठाकरे को नकारना, यानी कि एक बड़ी बात है कि बाला साहब ठाकरे के बेटे के लिए अगर महाराष्ट्र की जनता के दिल में इस तरह की बातें आनी शुरू हुई है, तो कहीं न कहीं वो महाविकास अघाड़ी को कमज़ोर करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। अब ऐसे में इंडियन अलायंस इस तरह से जो है आपसी एक गठजोड़ को जो है साधने में, एक करने में, उनको यूनाइट करने में अगर सफल नहीं रहेगा, तो आने वाले 2029 के इलेक्शन और अभी विधानसभा इलेक्शन जो उत्तर प्रदेश में होने वाला है, बाकी जगह पे होने वाला है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कैसे मुकाबला करेगा, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। और सोचने वाली बात ये भी है कि जनता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कर रही है, तो उसका कारण क्या है? ये सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं इंडियन अलायंस को जो है अब समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ़ आप नरेंद्र मोदी को गाली देके या भारतीय जनता पार्टी की बुराई करके या नरेंद्र मोदी की जो है वो नीतियों की आलोचना करके आप सिर्फ सत्ता में काबिज नहीं हो सकते हैं। आपको इसके लिए जो है वो एक सफल रणनीति बनाने की भी ज़रूरत है, जिसमें सारे अलायंस जो है वो मिलकर आपका साथ दें और वो एक विचारधारा बने, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता के बीच में जाए, जिसको जनता जो है सुनना पसंद करे और उस विचारधारा में भरोसा करे, और उस भरोसे को जो है वो जीतने के साथ ही जनता का दिल जीतने में इंडियन अलायंस कामयाब हो, ताकि आने वाले चुनाव में वो जो है बम्पर जीत हासिल कर पाएँ, क्योंकि अभी तो उनके लिए डगर जो है वो काफ़ी कठिन है,
और अब देखना होगा कि इन सारी चीज़ों के बाद में इंडियन अलायंस क्या रणनीति तय करती है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।